नमस्कार। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, वो महलों का ऐशो आराम ठुकरा कर ज्ञान की तलाश में कांटों भरे रास्ते पर निकल पड़ता है। आज हम उसी महान नायक भगवान महावीर के असाधारण जीवन और उनके अहिंसा के शक्तिशाली संदेश को समझने की कोशिश करेंगे, जो आज भी दुनिया को एक नई राह दिखाता है। तो सवाल यही है कि आखिर कौन था वो राजकुमार जिसने एक आलीशान सल्तनत को ज्ञान के लिए ठुकरा दिया? जी हाँ, वो राजकुमार थे वर्धमान, जिन्हें हम और आप आज भगवान महावीर के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी त्याग और खुद को खोजने की एक अद्भुत मिसाल है। अच्छा, महावीर की यात्रा को ठीक से समझने से पहले तीर्थंकर शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है घाट बनाने वाला, मतलब एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें इस दुनिया के यानी संसार के दुख भरे सागर के पार मोक्ष के किनारे तक ले जाने के लिए एक पुल बनाता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो खुद तो जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद हो चुकी हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखाती हैं। पहला भाग, अंतिम मार्ग निर्माता। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार समय का पहिया घूमता रहता है और हर युग में 24 तीर्थंकर होते हैं। भगवान महावीर इसी परंपरा की आखिरी और सबसे अहम कड़ी हैं। हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान महावीर इस युग के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। उन्होंने किसी नए धर्म को नहीं बनाया, बल्कि बहुत पुरानी परंपरा को एक नया जीवन दिया। असल में उन्होंने अपने से पहले हुए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को और ज्यादा साफ और सरल तरीके से लोगों के सामने रखा। दूसरा भाग, राजकुमार का महात्याग। चलिए अब उनकी कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक तरफ शाही ठाठ-बाट है और दूसरी तरफ अध्यात्म की गहरी खोज। उनका जन्म हुआ था करीब 599 ईसा पूर्व, भारत के बिहार में। पिता थे राजा सिद्धार्थ और माँ थी रानी त्रिशला। माता पिता ने उनका नाम रखा वर्धमान, जिसका मतलब होता है जो समृद्धि करे। और वो पले बढ़े भी बिल्कुल वैसे ही, हर तरह की शाही सुख सुविधाओं के बीच। ये टाइमलाइन उनके जीवन के सबसे बड़े पड़ावों को दिखाती है। 30 साल की उम्र में सोचिए, उन्होंने राजसी वैभव को छोड़कर सच की खोज शुरू कर दी। फिर 12.5 साल की कठोर तपस्या के बाद करीबन 42 की उम्र में उन्हें मिला परम ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। और आखिर में 72 साल की उम्र में वो दुनिया के सारे बंधनों से आजाद होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। भाग 3, ज्ञान का मार्ग। देखिए, राजपाट छोड़ना तो बस पहला कदम था। असली सफर तो अब शुरू होना था। एक ऐसा सफर जिसमें आत्म अनुशासन और सहन शक्ति की इंतहा थी। 12.5 साल, इतने लंबे समय तक उन्होंने सिर्फ सच को पाने के लिए गहरा ध्यान लगाया, पूरी तरह मौन रहे और बहुत ही कठोर तपस्या की। अपनी हर इच्छा, हर भावना और हर लगाव पर जीत हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा। इस कठोर तपस्या के दौरान उन्होंने हर मुश्किल का सामना कमाल की शांति और स्थिरता से किया। इसी बेमिसाल साहस की वजह से राजकुमार वर्धमान को महावीर का खिताब मिला, जिसका मतलब है महान वीर या महान नायक। उन्होंने किसी बाहरी दुश्मन को नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को जीता था। और उनकी इस तपस्या का नतीजा था केवल ज्ञान की प्राप्ति। ये ज्ञान की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां व्यक्ति को हर चीज का पूरा बोध, पूरा ज्ञान, पूरी शक्ति और परमानंद का अनुभव होता है। और ये तभी मुमकिन है जब कोई अपनी सारी इच्छाओं और लगाव पर जीत हासिल कर ले। भाग 4, 5 महाव्रत। अब केवल ज्ञान पाने के बाद भगवान महावीर ने दुनिया को वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर कोई भी आत्मा मुक्ति पा सकती है। इस रास्ते की बुनियाद हैं उनके दिए गए 5 महाव्रत, जो जैन दर्शन की नींव हैं। तो ये 5 महान प्रतिज्ञाएं हैं। अहिंसा यानी किसी को चोट ना पहुंचाना, सत्य यानी हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर काबू, और अपरिग्रह यानी किसी चीज से लगाव न रखना। ये 5 सिद्धांत एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी है अहिंसा। इसका मतलब है पूरी तरह से अहिंसा, यानी ना तो मन में, ना बातों में और ना ही अपने किसी काम से किसी भी जीवित प्राणी को कोई नुकसान पहुंचाना। ये जैन दर्शन का आधार स्तंभ है। दूसरा है सत्य,
इसका मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि ऐसा सच बोलना है जिससे किसी का नुकसान न हो। ये करुणा से जुड़ी हुई सच्चाई है। तीसरा व्रत है अस्तेय, यानी चोरी न करना। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज न लेना जो स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से न दी गई हो। चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक संयम ही नहीं, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना है, ताकि मन की ऊर्जा आध्यात्मिक तरक्की में लग सके। और पांचवा और आखिरी व्रत है अपरिग्रह, यानी अधिकार या लगाव न रखना। ये लोगों, जगहों और दुनिया की चीजों से पूरी तरह वैराग्य को बढ़ावा देता है, ताकि आत्मा लगाव के बंधनों से आजाद हो सके। भाग 5, चतुर्विध संघ। अब ज्ञान को सिर्फ अपने तक न रखकर भगवान महावीर ने इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक संगठित समुदाय बनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 समूहों में बांटा: साधु और साध्वी, जो पूरी तरह से विरक्त जीवन जीते हैं, और श्रावक और श्राविका, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन व्रतों का पालन करते हैं। इसे ही चतुर्विध संघ या जैन संघ कहा जाता है। इस व्यवस्था ने ये पक्का कर दिया कि मोक्ष का मार्ग सिर्फ सन्यासियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए खुला है। अगले 30 सालों तक भगवान महावीर ने पूरे भारत में नंगे पैर यात्रा की। उन्होंने अमीर, गरीब, राजा रंक सभी को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता सिखाया और हमेशा बराबरी पर जोर दिया। भाग 6, अहिंसा की विरासत। तो चलिए अब भगवान महावीर के जीवन के आखिरी चरण और उनकी शिक्षाओं की उस अमर विरासत पर नजर डालते हैं, जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। 72 साल की उम्र में 527 ईसा पूर्व उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। उनकी शुद्ध आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया और पूर्ण मुक्ति प्राप्त की। जैन धर्म के अनुयायी इसी महान घटना को रोशनी के त्योहार दिवाली के रूप में मनाते हैं। महावीर का संदेश समय से परे है। सभी जीवों के प्रति करुणा, पर्यावरण की रक्षा का भाव और अनेकांतवाद का सिद्धांत, यानी ये समझना कि सच के कई पहलू हो सकते हैं। ये सभी शिक्षाएं आज की इस जटिल दुनिया में शांति और सद्भाव के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो हम आपको इसी एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं। आज जब दुनिया में इतनी अशांति और इतनी मतभेद हैं, तब भगवान महावीर का अहिंसा का मार्ग हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को